मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए के कथित कमीशन घोटाले में घिरी पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके को मोहन यादव सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा कि एक आदिवासी महिला को निशाना बनाना निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विभागीय जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि वे इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से स्वतंत्र जांच की मांग करेंगे। लेकिन ये तय है कि जो ये आरोप लगा है वो आधारहीन है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। और यदि प्रोसीजरल कोई मिस्टेक हुई है जिसमें कि मंत्री की जांच के आदेश कौन दे सकता है, यदि इस प्रकार की कोई मिस्टेक हुई है तो जो जरूरी कार्रवाई वो होगी। सर मामला याद दीजिए तो क्या कार्रवाई शासन स्तर पर हो रही है और क्या निकल के बाहर आ रहा है, ये बात स्पष्ट है कि आधारहीन आरोप है। ऐसे मंत्री पर लगाया गया है जिसकी एक प्रतिष्ठा जो है, राजनीतिक जो उसका बैकग्राउंड है, हमारे ट्राइबल समाज की एक ऐसी नेता है, वो महिला है जो बड़ी लगन के साथ काम कर रही है। विधानसभा के अंदर जब अपने विभाग के बजट के प्रस्ताव वो रख रही थी तो सभी ने जाके उनको बधाई भी दी थी। इतने अच्छे तरीके से अपने विभाग का संचालन वो कर रही है। आदिवासी महिला, उसको टारगेट करना ये निंदनीय है और आधारहीन आरोप लगा के किसी को छवि खराब करने जैसा है। सर, मिशन का 1000 करोड़ रुपए का रिश्वत और कमीशन का मामला नहीं है। ये मध्य प्रदेश की जल जीवन के 60% कमीशन का मामला है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, आज उनको चिट्ठी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी आप भौतिक सत्यापन करवाएं मध्य प्रदेश के जल जीवन मिशन नल से जल पहुंचने की योजना का। अगर 10% से ज्यादा नल जल जीवन का काम कंप्लीट हो गया हो, मध्य प्रदेश में पूर्णता आ गई हो, तो मैं उनको चुनौती देता हूं मोहन सरकार। मैं फिर से मंत्री को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की कोई नैतिकता बची हो, मर्यादा बची हो, तो उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि एक नेशनल टीम भेज के मध्य प्रदेश के जल जीवन मिशन की सत्यापन कराए, भौतिक सत्यापन। तो पता चलेगा कि उनकी सरकार जो आपका दावा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सिर्फ खाने का काम कर रही है। दूध और खाने का भी खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही खा सकते हैं, दूसरों को उसमें भी छूट नहीं है। खाऊंगा ही सही और हम ही खाएंगे, ये नया नारा है बीजेपी का। हमें फंसाया जा रहा है। ये मैं उनने क्या कहा, इससे मुझे कोई बात जवाब सवाल का विषय नहीं है। सवाल जवाब का विषय ये है कि देश में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा भारत बनाने की बात की थी जिसमें कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। तो उन्होंने 21 तारीख को आदेश आए और 25 तारीख को जांच पूरी हो गई। आरोप 1000 करोड़ के करप्शन के। तो ये सबसे छोटी जांच हो गई, इसलिए कि बीजेपी की मंत्री थी, इसलिए कि बीजेपी की सरकार थी, इसलिए कि बीजेपी की जांच एजेंसी थी, इसलिए ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर विपक्ष का हो तो छीछा ले जा, और अपना हो तो उस पर शहद डाल दो। तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए हित में नहीं है, और चूंकि देश के लिए हित में नहीं है तो हमें लड़ना पड़ेगा।